एटमी सलाहियत के हामिल ममालिक से डील मुख्तलिफ अंदाज से की जा सकती है। नामजद वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी कर रखी है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रैंट का इंटरव्यू। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे इक़्तिदार में उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म पर भी वैसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। वो सियासत में मौरूसी तौर पर नहीं आए, चाहते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म को रिहा किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट जहां भी मौजूद हैं वो बानी पीटीआई की निजात के लिए पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रहे हैं। इन अनासिर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है और वो मीडिया में तवातुर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर है कि बानी पीटीआई एक इसराइली असासा है जिसके जरिए वो वाहिद मुसलमान एटमी कुव्वत को सिरनगू करना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी के लिए मगरबी दुनिया में जो चंद आवाज़ें उठ रही हैं इनसे वाज़ेह है कि हम पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। हमारी अव्वल आखिर तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। एक राइट ऑफ अपील है जो आप मिलिट्री कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट मिलिट्री ही एक जज को करते हैं, फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट के अंदर मुतलका हाई कोर्ट के अंदर रेट पिटिशन कर सकते हैं। तो ये तमाम तर राइट्स आपको हासिल हैं, राइट ऑफ अपील है, हाई कोर्ट के पास जाने का हक है। तो ये जो एक वावेला किया जा रहा है तरीके इंतशार की तरफ से, उनके तर्जमान जो है वो गला फाड़ फाड़ के ये कह रहे हैं कि जी ये बड़ी जुल्म है, बड़ी ज्यादती है। तो मुझे ये बताइए कि फिर आपका लीडर माजी में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स की जस्टिफिकेशन और वजूहात क्यों बयान करते रहे, उसके फ़ज़ाइल क्यों बयान करते रहे, उसको अच्छा क्यों कहते रहे और कहते रहे कि ये ठीक है। तहरीक इंतशार मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को मुतनाज़ बना रही है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत मिलिट्री ट्रायल होते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक कहते हैं फौजी तनसीबात पर हमले का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलता है। बानी पीटीआई माजी में मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ज़ाइल बयान करते रहे। पाकिस्तान ने कभी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की। कहा कायद आज़म के विजन के मुताबिक मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। झूठ और इल्ज़ाम तराशी से हमें खौफजदा नहीं किया जा सकता। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम का रद्द अमल कहते हैं हिम्मत है तो 9 मई के वाक़यात और 8 फरवरी के इंतखाबात पर तारीखी डाके की आज़ादाना तहकीकात करवाई जाए। ये अवाम की नज़रों में कुछ हैसियत हासिल नहीं कर पाएंगे। इनकी आस्तीनों पर आइन और जमहूरियत के खून के धब्बे हैं। कहा अपनी सियासत बचाने के लिए आइन, कानून, जमहूरियत और अवाम के बुनियादी हुकूक को बेच दिया गया। बानी पीटीआई की रिहाई आइन और कानून के मुताबिक होगी, किसी भी मुल्क की मदद के ख्वाहिशमंद नहीं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी की रिहाई आवाम की शराकत और अदालत के जरिए होगी। पीटीआई किसी मुल्क से दरख्वास्त करेगी ना ही ऐसी तवक्को रखती है। बानी की रिहाई के लिए कोशा हर फर्द का शुक्रिया अदा करते हैं। समझता हूँ कि आज की इस दिन की मुनासबत से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ईसाई बसते हैं हम सबको मिलकर फ़लस्तीन में इस खून की होली को ख़त्म कराने के लिए अपना पूरा ज़ोर लगाना चाहिए। मसीही बरादरी बड़े अमन और पुरसुकून तरीके से बसती है और मसीही बरादरी की खिदमात पाकिस्तान बनते वक्त और उसके बाद आज तक बहुत नुमायाँ है। माशरे से तफरीक को ख़त्म करना है, दुनिया में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म हाउस में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर आज कत्ल का बाजार गर्म है। दुनिया भर की मसीही बरादरी गज़ा में खून की होली के खात्मे के लिए आवाज़ उठाएं। कहा मुल्क की सलामती और दिफा के लिए मसीही बरादरी का नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। तकरीब के अख्ताम पर वज़ीर आज़म ने क्रिसमस का केक भी काटा।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि कायद-ए-आज़म की दूर अंदेश क़यादत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म ने क़याम पाकिस्तान की राह हमवार की। उसूलों पर अमल करके हम पाकिस्तान को कायद के ख्वाब के मुताबिक बना सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद भी दी। कहा, क्रिसमस हमें इंसानियत, सखावत और मोहब्बत के उसूलों की याद दिलाती है। हमारी अक़लियती कम्यूनिटी ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। आर्मी चीफ ने क्रिसमस का केक भी काटा। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 148वें यौम पैदाइश पर मुल्क भर में तकारीब। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए हैं। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सूबाई काबीना की मज़ार कायद पर हाज़िरी और फातह खानी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा, बैरूनी ताकतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान माशी तौर पर खुशहाल हो। हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, कौम को मायूस नहीं होना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, दुश्मन नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, हम मुत्तहिद हुए तो मुल्क को तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हुकूक दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में सिखों, हिंदुओं और मसीहियों समेत तमाम अक़लियतों के त्यौहार मनाए जाते हैं। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का अहम किरदार है। मुल्क की तारीख में पहली बार माइनॉरिटी कार्ड का इजरा कर रहे हैं। हर मजहब के पैरोकारों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। अपना घर स्कीम, स्कॉलरशिप समेत तमाम प्रोग्राम में पंजाब के हर शहरी का हक है। दीनी मदारिस पर ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस और वजारत कानून में मुशावरत। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत का दीनी मदारिस पर सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। तमाम फरीकों को काबिल कबूल हल के लिए नया ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। मुशावरती अमल मुकम्मल होने पर सदर आसिफ अली जरदारी मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। ऑर्डिनेंस जारी करने की तजवीज़ वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकातों में सामने आई थी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जा रहा है। नए ऑर्डिनेंस में डायरेक्टर जनरल मजहबी तालीम और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर इंतजामी जज जिम्मेदारियां अदा करने से माजरत कर ली है। ज़राया के जस्टिस मंसूर अली शाह ने भेजी गई इंतजामी फाइल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। कहा, मैं इंतजामी जज के ओहदे से सुबुकदोश हो चुका हूँ। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को एडमिन जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया था। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 35 साल नून लीग में रहा, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं। नून लीग वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ चुकी है। आइन और कानून की बालादस्ती से मुल्क मुस्तहकम होगा। अपनी मर्जी के अफसरान को तैनात करना अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। कहा, मुल्क में गुर्बत की शरह बढ़ चुकी है। हुक्मरान अपने इक़्तिदार के लालच में मुल्क की मईशत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मुल्क को खुशहाली के बजाय गुर्बत और महंगाई की तरफ धकेला जा रहा है। जो जराइम है वो सियासत नहीं, दंगा फसाद करना किसी का सियासी हक नहीं। एक सूबे से उठाकर दारुल खिलाफे पे हमले मत करें। तो मैं ये बात करूंगा, जब तक मैं ये बात नहीं करूंगा, बात किसी मंतकी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी। तो बातचीत करना ही लाजमी एक अमर करनी चाहिए। मुज़ाकरात के बगैर सियासत का कोई वजूद नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, पंजाब के सरहदी इलाकों में लोगों को ज़मीन के बुनियादी हुकूक भी मुयस्सर नहीं। जराइम और करप्शन किसी का सियासी हक नहीं हो सकते। एहतजाज को तशद्दुद में तब्दील ना करें। मसाइल पुरअमन तरीके से हल किए जाएं। हमारी सियासत अल्फाज और बातचीत की अहमियत पर मबनी है।
26वीं तरमीम के जरिए मिस्टर और मुल्ला ने मिलकर आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है। हुक्मरानों ने अपनी मराद में 1000% इजाफा कर दिया। अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, हुक्मरान 2 वक्त की रोटी के बाद अब मुफ्त तालीम का हक भी छीन रहे हैं। माफिया किसानों का इस्तेहसाल कर रही है। IMF सरमायादारों पर टैक्स लगाने की बात करता है। हुक्मरान उल्टा मजदूर और किसान पर टैक्स लगा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पारा चनार में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। काबीना डिवीजन का हेलीकॉप्टर पारा चनार में अद्वियात की फराहमी, मरीजों की मुंतकली और दीगर इमदादी सरगर्मियों के लिए मुख्तस अद्वियात पारा चनार पहुँचा दी गई। हेलीकॉप्टर से 4 मरीजों को इस्लामाबाद लाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुख और मुसीबत की इस घड़ी में पारा चनार और KP अवाम के साथ खड़े हैं। मुल्क भर में सर्दी का रास। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9 और कोयटा में -6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शमाली बलोचिस्तान में खून जमाती सर्दी। पाइपलाइंस में भी पानी जम गया। मरी में बर्फबारी। KP के बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में जनवरी के दूसरे हफ्ते सर्दी में शिद्दत का इंदिया दे दिया है।